गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों लास्ट टाइम हम जो है अपना मल्टी कंसेप्ट ऑफ मल्टी पोल्स जो अपने पास पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे थे आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो हमारा ऑलमोस्ट जो आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने 3 केसेस थे बच्चों, वो भी स्टडी कर लिए। आज एक छोटा सा पॉइंट है उसमें, कई बार उसी से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, साथ में ही है, तो उस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है आपके पास कि जो लास्ट में हमारे पास क्वाड्रपोल मोमेंटम बनी थी, ठीक है, चतुर आघूर्ण जिसे हम कहेंगे, वो जो हमारे पास बना था उसी के बेसिस पर हमारे पास एक छोटा सा एक स्पेशल केस आप और कंसीडर कर सकते हो कि क्या है कि फॉर सम डेफिनेट चार्जेस, कि हम ये मान के चलते हैं कि आपके कुछ चार्जेस जो हैं वो किसी डेफिनेट पोजीशन पर जो वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वितरित किए गए हैं, कि फॉर सम डेफिनेट चार्जेस, फॉर सम डेफिनेट charges at definite position a quadrupole momentum जो बच्चों आपके पास हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, उसको P2 से रिप्रेजेंट किया था, उसी के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। जो आपके पास क्वाड्रपोल मोमेंटम जो होगी, ठीक है, इस तरह के जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए जो क्वाड्रपोल मोमेंटम जो आपके पास आएगी, उसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो आपके पास क्या थी, जैसे हाफ, आपको अगर ध्यान हो वैल्यू, तो आपके पास क्या है, वो वैल्यू होती है हाफ समीशन में हम लेते हैं इसमें क्यों आई ले लेता हूँ, क्योंकि आपने अपने कोई डेफिनेट पोजीशन ली तो आई की वैल्यू कोई ना कोई फिक्स होगी वहाँ पे। यहाँ पे आई आपके पास आर आई 3 को स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, तो ये आपके पास, और साथ में इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर होता था आर आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ समीशन क्यू आई आर आई स्क्वायर 3 कोस थीटा स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम आई लेंगे कि कोई ना कोई डेफिनेट पोजीशन इसकी होगी हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो बना था। अब हमने इस चीज को भी कंसीडर किया था बच्चों कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं आगे, हाफ समीशन, ठीक है, क्यू आई 3 आर आई स्क्वायर को स्क्वायर थीटा आई माइनस स्क्वायर। तो अगर आपको ध्यान हो तो आर कोस स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, या आप ये बोल सकते हैं कि आर कोस थीटा की वैल्यू को हमने क्या माना था, जेड माना था, तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ समीशन क्यू आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 जेड आई स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। मतलब ये जेड कंपोनेंट हमने कंसीडर किया है, उसी की जगह हमने, मतलब आर कोस थीटा की जगह हमने जेड लिख दिया, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की जगह जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्फेरिकल हो, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, स्फेरिकल हो, स्फेरिकल में क्या होता है कि आपके तीनों एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा, मतलब एक्स वाई जेड, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कि फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब ये पूरा आर्टिकल आपने किसके लिए डिफाइन करना है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है, तो आपने यहाँ तक उसके लिए काम करना है। फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास क्या होगा, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, x इज वाई, वाई इज जेड के बराबर होगा। आपको ये भी ध्यान होगा कि r की वैल्यू क्या होती है बच्चों, r की वैल्यू बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 होती है। अब देखो अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r, जैसे इसको हम किसी एक के बराबर लिख लूँ, मैं z के बराबर लिख लूँ, क्योंकि z में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 जेड स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2, ठीक है। तो यहां से अगर हम क्या करें, इसके स्क्वायर कर दें बच्चों, अगर इसका मैं आर स्क्वायर निकालूं तो मेरे पास 3 जेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करें कि अब मैं इसकी जगह जेड स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, जेड स्क्वायर की, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर की जगह वैल्यू कितनी आएगी, 3 जेड स्क्वायर आ जाएगी। देयरफॉर आपके पास ये मोमेंटम P2 जो है बच्चों वो किसके बराबर बनेगा, हाफ समीशन आपके पास क्यू आई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, 3 जेड आई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 जेड आई स्क्वायर। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके पास, 0 के बराबर। तो इन केस ऑफ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों आपके पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। अब यहाँ पे मतलब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों वो किस तरह का हुआ,
इसका मतलब इसमें जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह का होगा, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह सा होगा, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ जो होगी वो इक्वली होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको हम z ले लें, इसको x ले लें और इसको क्या कर लूँ, y कंसीडर कर लूँ, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होगा, ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है कि इसमें अगर एक एक्सिस जो है वो आपकी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जितना एक्स एक्सिस में है उतना वाई एक्सिस में उतना जेड एक्सिस में, लेकिन अगर किसी एक में मतलब मान लो कि जेड एक्सिस की तरफ ज्यादा हो गया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरा बनेगा, एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा हो गया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट बनेगा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो कि अगर हमारे पास क्या आती है, जैसे P2 की वैल्यू 0 आई, जब P2 की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है। जब हमारे पास P2 की वैल्यू एक कंडीशन क्या होगी कि इफ अगर आपकी P2 की वैल्यू जो वो ग्रेटर देन 0 आती है, उस कंडीशन में आपके पास स्ट्रक्चर जो है प्रोलेट बनता है। कौन सा बनता है, प्रोलेट। और अगर आपके पास P2 की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो जो स्ट्रक्चर वो आपके पास ऑबलेट बनता है। क्या बनता है आपके पास, ऑबलेट बनता है। अब ये ऑबलेट स्ट्रक्चर क्या है वो दिखा देता हूं आपको। प्रोलेट स्ट्रक्चर कौन सा होगा कि जब आपका वर्टिकल मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से, ठीक है। मतलब जो वर्टिकल आपकी एक्सिस है बच्चों, वर्टिकल एक्सिस जो है वहां पे आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो ये स्ट्रक्चर आपका कौन सा होगा, प्रोलेट, ठीक है। इसमें आपकी जो P2 की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, और एक जो स्ट्रक्चर आएगा जो ऑबलेट है उसमें क्या होगा, ये हॉरिजेंटल में डिस्ट्रीब्यूशन आपका ज्यादा होगा। जैसे ये Z है, ये आपके पास X है, ये आपके पास Y है, तो यहाँ पे क्या कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ऑबलेट का। इस केस में Q की वैल्यू जो P2 की वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन 0 है। बुक में इसको P2 को Q भी माना है तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेंगे। अगर इसकी वैल्यू आपको कौन सी, वर्टिकली, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ये प्रोलेट स्ट्रक्चर मतलब वर्टिकली आपकी वैल्यू जो होगी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हॉरिजेंटली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिस इज बेसिकली द जो आपका टॉपिक था यहाँ पे, ये बेसिकली अब कंप्लीट होता है। ये टॉपिक बेसिकली अभी यहाँ पे आके जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको ये जो मतलब बेसिकली क्या है कि जो आपके पास जब आपको डाइपोल मोमेंटम निकालनी वो तो सिंपल है, लेकिन जब हमारे पास ये वाला केस आता है उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। वो एक न्यूमेरिकल से इस चीज़ को समझते हैं। मैं न्यूमेरिकल नहीं लिखवाऊंगा, उसके स्टेटमेंट को आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि कैसा कोई किस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें, मिटा रहा हूँ आप इसको, चलिए। तो न्यूमेरिकल बच्चों आपके पास क्या है कि आपको एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और उस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर, हर एक कोने पर, कॉर्नर पर आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो रखा गया है, ठीक है। क्या रखा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो रखा है। और उसके सेंटर पर बच्चों, उसके सेंटर पर आपके पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज जो है वो रखा गया। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपको एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, वर्ग जिसे हम कहेंगे, उसके हर एक कॉर्नर पर क्या किया गया है, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, और उसके सेंटर पर जो है वो क्या रखा गया है, नेगेटिव 4 क्यू चार्ज रखा है। अब वहां से क्या बोलता है कि उस सेंटर से एक लाइन जो वो पास कर रही है, उसके साथ एक लाइन जो एंगल थीटा बना रही है, उस लाइन के अबाउट आपको क्या करना है, जो विभव का मान जो है, पोटेंशियल की वैल्यू जो वो कैलकुलेट करनी है। मतलब स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से है ध्यान से देखें उसको, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर जो है दिया है, ठीक है। मतलब यहां पे आपको पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और बच्चों इसके सेंटर पर जो है वो आपको क्या रखा है, -4 क्यू चार्ज रखा। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात की टोटल चार्ज, नेट चार्ज 0 आ रहा है, 4 और -4, नेट चार्ज 0 है। अब यहाँ से हमने एक कोई पॉइंट दिया है यहाँ पे P, जो कि इसके सेंटर से मतलब इसकी जो एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है,
थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पूरे सिस्टम के कारण क्वाड्रपोल मोमेंटम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। मतलब हमें P2 की वैल्यू जो बेसिकली कैलकुलेट करनी है, और फिर उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विभव का मान जो है वो ज्ञात करना है इस पूरे सिस्टम के कारण। तो देखो ये पूरा सिस्टम एक तो क्या बन रहा है, क्वाड्रपोल मोमेंटम बन रही है, क्यों क्वाड्रपोल बन रहा है, क्यों बन रहा है कि नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, 0 है, और नेट चार्ज 0 तो आपका डाइपोल में भी होता है, लेकिन ये डाइपोल नहीं बना रहा है, ये डाइपोल नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन रह जाती है क्वाड्रपोल मोमेंटम की। तो बच्चों हमें सिंपली क्या करना है, इस क्वाड्रपोल मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं क्वाड्रपोल मोमेंटम एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, वो आपके पास कितना होगा, वो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, हाफ समीशन क्यू आई आर आई स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा आई -1, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज के लिए अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ ऐसे लिखा जाएगा, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे इसको नाम दे देता हूं जैसे A B C और D, ठीक है। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ, एक ही चीज आपको समझनी है इसमें, बाकी सारी चीजें सिंपल है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू एट A इन क्वाड्रपोल मोमेंटम, इन क्वाड्रपोल मोमेंटम, मतलब एक्चुअली क्या है, ये क्वाड्रपोल मोमेंटम पूरे सिस्टम की है, तो हम सभी का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, फिर वो P की वैल्यू वहां पे हमें देगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात देखो कि ये आपका एंगल हमेशा इस एक्सिस के साथ होता है, हमें क्वाड्रपोल यहाँ पे निकालना। देखो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इस पर आ जाओ, इस फॉर्मूले पर आ जाओ, हाफ तो लगेगा, समीशन ही लगेगा, समीशन सभी का ऐड था, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्यू ही है। आर जो है बच्चों वो आपका बेसिकली ये मान लेते हैं कि हर एक आपको क्या दिया गया है कि जो साइड है बच्चों, इसकी जो साइड है आपका स्क्वायर जो दिया गया है, उसकी जो साइड है बच्चों वो कैपिटल एल है। कितनी साइड है आपके पास, कैपिटल एल। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल हम एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा, हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल एल जो है वो क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। बाद में हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि कैपिटल एल के कोरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आर का तो उस पॉइंट का डिस्टेंस था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी रहेगी, स्मॉल एल, ठीक है। उसकी वैल्यू जो वो आपके पास कितनी रहेगी, स्मॉल एल रहेगी, ठीक है। तो आपके पास ये चीज आ गई, क्यू आ गया, डिस्टेंस कितना है एल, तो इसका एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, बात सारे एंगल की, 3 कोस स्क्वायर। अब थीटा, या तो सिंपली थीटा ही है, इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब नाउ उसी तरह, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज एट बी इन क्वाड्रपोल मोमेंटम, इसको मैं बच्चों में क्यू लिख देता हूं, ठीक है, इन क्यू, ठीक है, इन क्यू, ठीक है। तो क्यू में इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, अगेन हाफ चार्ज कितना है, क्यू एल स्क्वायर आएगा। अब यहां पे देखो 3, अब कोस स्क्वायर, एंगल कितना हो जाएगा, देखो एंगल की है सारी बात, एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, यहां देखो ये इसके साथ मेजर होगा एंगल। अब एंगल तो हमें ये चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90, हम एंगल इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितना एंगल बचेगा आपके पास, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, π/2 माइनस थीटा -1, ठीक है, ये चीज आ गई। उसी तरह अगर आपको ध्यान हो तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, एल स्क्वायर। और ये देखो ये क्या बन गया आपके पास, 90 माइनस थीटा, तो चेंज हो जाएगा किसमें, कोस किसमें चेंज होगा, साइन में। और नेक्स्ट क्वाड्रेंट में कोस आपका जो यहाँ पे 90 में जो आपका हर एक वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो इसको लिखा जा सकता है 3 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। उसी तरह नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव क्यू एट सी इन क्वाड्रपोल मोमेंटम क्यू, तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अब देखो यहां से ये दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ठीक है।
तो बच्चों अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, प्लस क्यू का सी में सी पे जो चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हाफ, अगेन क्यू ही चार्ज है, एल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 180 है, यहाँ पे इसकी बात करें तो एंगल पूरा 180 में माइनस क्या कर देंगे थीटा, तो आपके पास कितना एंगल आ जाएगा पाई माइनस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं अगर, तो हमारे पास क्या आएगा हाफ। अब देखो पाई में चेंज नहीं होता तो ये एज इट इज रहेगा हाफ क्यू एल स्क्वायर, और आपके पास कितना आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव क्यू एट डी, ठीक है, एट डी इन क्वाड्रपोल क्यू, तो वो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास हाफ क्यू एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये पूरा एंगल कितना होता, हमें अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, इस तरह से अगर हम बात करते तो 270 होता, तो 270 में माइनस क्या कर देंगे थीटा करेंगे, तो कॉस 3 कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा और माइनस 1, ठीक है। तो अगेन ये जो है वो किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, अगेन ये किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो वो क्या बन जाएगी आपके पास हाफ क्यू एल स्क्वायर, और यहाँ से कितना होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। अब ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो किसके हैं, क्यू के हैं, तो इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर टोटल क्वाड्रपोल मोमेंटम एट पी ड्यू टू होल डिस्ट्रीब्यूशन, की जितनी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वितरण हुआ, इसके कारण जो क्वाड्रपोल मोमेंटम आएगी पी पर, वो क्या आएगी, इन सभी का सम आएगी। देखो यहाँ पे अब देखो इस वैल्यू को देखें, ठीक है, ये किसमें 3 कोस स्क्वायर थीटा में है, ठीक है। इस वैल्यू को देखें तो ये 3 कोस स्क्वायर थीटा में, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा में, ये भी 3 साइन स्क्वायर थीटा में, तो डबल वैल्यूज हो रही हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, डबल 2 बार आ रही है, ये वैल्यू भी 2 बार आ रही है, ये वैल्यू 2 बार आ रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 बार आ रही है, तो 2 बार सम होगा इनका। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, देखो हाफ क्यू एल स्क्वायर, तो आपका सेम एज इट इज, ठीक है। अब इसका डबल कॉम्बिनेशन है बच्चों 2, ठीक है। तो देखो सभी का 2 आ रहा है तो इसको मैं 2 बाहर ले लूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो ये 3 कोस स्क्वायर थीटा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 3 कॉमन और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल, पहले तो क्यू एल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 कॉमन आया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -1 और -1 कितना -2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 - 2 कितना रह जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, क्यू एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, क्यू एल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर ये सेंटर वाला डिस्टेंस जो वो इसका कितना होता है, ये हमेशा याद रखें कि ये एल सेंटर वाला डिस्टेंस जो एल बाई √2 के बराबर होता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान में रख लो कि कितनी इसकी वैल्यू आती है। तो सिंस आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि स्मॉल एल जो बेसिकली कैपिटल एल बाई √2 होता है, उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो √L/2 होता है, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ उसमें ठीक है। तो यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ बच्चों, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहीं लिख दूँ क्यू एल स्क्वायर बाय 2, तो ये आपके पास क्वाड्रपोल मोमेंटम की वैल्यू आई इस पूरे सिस्टम के लिए। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल अब आपके पास किसके बराबर था, किसके बराबर होता है 1/4 पाई, तो ये तो आपकी क्वाड्रपोल मोमेंटम की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको मिटा दूं अब, चलिए बस इसमें बस एंगल का ही आपको ध्यान रखना है कि एंगल आपको डिवाइड करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट
P। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल जो होगी एट पॉइंट P फाई ले रहा हूँ उसको, वो किसके बराबर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। आपका P2 अपॉन में कितना होता था R क्यूब, P2 की वैल्यू ये निकाली अभी हमने, क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। P2 की वैल्यू क्यों L स्क्वायर अंडर रूट 2, ठीक है। R स्क्वायर बच्चों आपके पास क्या था, R स्क्वायर क्या था, उस वो जो आपने डिस्टेंस कंसीडर किया उसकी वैल्यू थी, तो यहाँ से वो कितना है, वो कैपिटल R ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको क्या है रख रहे हैं, वो कैपिटल R क्यूब ही रख रहे हैं, तो 5, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट हम वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल था बच्चों जिसे आप लोगों ने ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज अब हमको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो बेसिकली कैलकुलेट करनी है किसी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इस तरह के थोड़े से न्यूमेरिकल बुक्स में और आप लोग देखें, ताकि इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मेनली कंफ्यूज कहाँ होते हैं हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो जरूरी नहीं है कि जब आपके पास सिस्टम में क्या है नेट चार्ज 0 हो तो डाइपोल ही बनाएगा। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर उसके ऑपोजिट आपको क्या दिएंगे, अगर आपके ऑपोजिट कॉर्नर जो हमें ऑपोजिट चार्जेस के नहीं है तो वो डाइपोल नहीं बनता फिर, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।